श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञान विज्ञान दोनों मानते हैं कि व्रत तो कर लेना चाहिए। भूखा नहीं रहा जाता है, आजकल दवाओं का जोर ज़्यादा है सबके शरीर पर। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ, बिना अन्न के अच्छा भोजन में भी देखो, मसालों से लेकर के किसी भी प्रकार के साग सब्जी में आप कोई भी ऐसा आयोजन करते हो, आयोजित जो धार्मिक हो, तो उसमें ना पलांडू होते हैं ना लहसुन होता है, यानी प्याज लहसुन नहीं होता है। फिर भी आप प्रसादी पाते हो और कहते हो। मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ तो वो प्राय कहता है महाराज बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। कल खिचड़ी रखवा दी इन्होंने तो ज़्यादा प्रशंसा करी लोगों ने, अरे बहुत हल्का कर दिया आपने, अच्छा कर दिया, खिचड़ी तो हमें बड़ी प्रिय लग रही, प्रेम से खा पा रहे। वाह, वरना लोग बात बना देवे, देखो खिचड़ी खिला रहे यहाँ मिला के, हो जाता है। लेकिन अच्छा लगा सुन करके कि भाई रात्रि का आहार हल्का हो गया। आप देखिए, महसूस कीजिए, आप खुद सम्मिलित हैं, और आपकी बात नहीं कहता, और भी जो सम्मिलित होते हैं वो बिना लहसुन प्याज के इतना बढ़िया प्रसाद पाते हैं, उनको खूब स्वाद आता है, कोई समस्या नहीं होती। आराम से 6-7 दिन का प्रसाद संपन्न हो जाता है, भंडारा हो जाता है और प्रेम से पाया जाता है। फिर काहे उसको 10 दिन बाद याद कर लेते हो जिसको नहीं खाना चाहिए? काहे मन बनाते हो बेकार की, अरे लाओ सलाद में तो लाओ। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना, कुछ ऐसी चीजें हैं आप अपना मन बना लोगे ना, पक्का है निभ जाएगी। मेरे जैसे से बहाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप कहो परदेश जाते हैं, वहां क्या करें। मैं भी जाया हूँ 5-6 बार, आराम से निभ गई 11 साई तो भी निभ गई। जिसके मनमानस में दिमाग में हो कि मेरे को निभाना है, वो निभा लेता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब तक खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुआई। मैं हर बार तो प्रार्थना नहीं कर पाता, लेकिन अब एकादशी आ रही है कल, तो इस विशेष नाते से कह रहा हूँ, अपने घर से प्याज लहसुन हटा दो, बेकार है ही। आप छोड़ोगे तो अगली पीढ़ी अपने आप सेट हो जाएगी। वर्षों से हमारे घर में छिलका नहीं आया प्याज का, बोलो आप, क्योंकि हमारे दादाजी ने ऐसा नियम कर दिया था। उसके पहले का मुझे पता नहीं कि आता था कि नहीं आता था, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे दादाजी ने कभी चौका में और मैं घर के में कहीं छिलका भी नहीं आने दिया, तो हम तो नहीं खाए। अब क्या तकलीफ आ गई इससे? तो आप ऐसी यदि कुछ दृढ़ संकल्प बनाओगे तो वो निभ जाएगा। इसलिए ये सब नहीं कि बच्चों की रसोई चौका ऊपर अलग कर लिया है, हम नीचे कर लेंगे, तुम ये खा लेना हम नहीं खा लेंगे। ना ना ना, खाना ही नहीं है भाई, इसके बिना बहुत अच्छा भोजन होता है। करके तो देखो, यहाँ कर रहे हो, कोई तकलीफ आ रही है? तो ऐसा बढ़िया देवकर्ण जी बना करके भंडारी सब व्यवस्था संभाल रखो है, यही नाते थे सबको अच्छा स्वाद आ रहा है। कोई गलत कह रहा हूँ? सच्ची जी बताओ माताओं, ये हम पे ही निर्णय करता है, हम पर ही निर्भय करता है, हम में ही ये सब घटता है कि हम कैसा जीवन जीने का अभ्यास प्रयास कर रहे हैं। जिस दिशा में जाएंगे वैसा सुविधा बन जाएगी। दृष्टि बदली की सृष्टि। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना, कुछ ऐसा तो हो जो अपने परिवर्तन हो। काशी में आए हो, छोड़ चलो। नहीं खाते हो बहुत अच्छा है, गलती से खाते हो तो यही त्यागो। अब हो गई, सुन ली महाराज की बात, हमें भी अच्छा लगेगा, चलो कुछ तो परिवर्तन होगा। इसके बिना बहुत अच्छा आहार होता है, त्याग दीजिए। जल्दी नहीं निभरा हो ना तो खुद छोड़ जाओ, घर पे कह दो हम नहीं खाते, छोड़े आए हुए, ऐसे मन हो गया। अगली वाली जनरेशन अपने आप धीरे 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 सेट हो जाएगी। अब यही नहीं खाते, हम काहे खाएं, छोड़ो, वही बना लो जो ये खाते हैं। बुजुर्गों का सम्मान सब करते, निभेगी। थोड़े 4-6 महीने में उनकी जीभ से स्वाद हट जाएगा, उनको भी सही रह जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है।